नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अर्धवार्षिक के पेपर्स होंगे वो आपको जो ऑब्जेक्टिव होंगे उनको यहां पर सॉल्यूशन किया जाएगा। तो फटाफट से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11th क्लास में जो केमिस्ट्री का पेपर आया है उसे हम जल्दी से उसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें फटाफट से जल्दी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव आया था केमिस्ट्री के पेपर में, वो यहाँ पर यह आया था कि भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक आकलन में इसे क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो सही जो ऑप्शंस रहेगा वो जो ऑप्शन रहेगा हमारा ए सही रहेगा। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो ये पूछा गया है हमसे, एक मोल विलय में समष्टि करता है। तो ये जहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर डी वाला यानी द वाला सही रहेगा कि विलयन का जो रहता आयतन वो 22.4 लीटर रहेगा, यही ऑप्शन रहेगा। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है, जो तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो ताप का एसआई जो मात्रक होता है वो सेल्सियस होता है। तो इसका ब वाला ऑब्जेक्टिव सही रहेगा। इसी प्रकार से जो फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो हेस का नियम संबंधित है। इसमें यहाँ पूछा गया था, तो इसका जो सही ऑप्शन जो रहेगा, हेस ने ऊष्मा संकलन का जो नियम दिया था, यानी अर्थात यहाँ जो नियम है वह ऊष्मा से संबंधित है। इन्हें स वाला जो ऑप्शन से रहेगा इसका वो ऑब्जेक्टिव सही रहेगा। इन्हें स वाला आंसर इसका करेक्ट रहेगा। इसमें पूछा गया है अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित रहेगा। इसी प्रकार से जो हमारा 5वें नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो यह आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किससे व्यक्त करता है। इन आधुनिक आवर्त जो सारणी है वो किस पर आधारित है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ब वाला यानी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित ही इसका ब वाला सही रहेगा। इसी प्रकार से हमसे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो पहला है वह हमसे पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। यानी अभिकारक मिलकर ही क्या बनाते हैं, उत्पाद। इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड नंबर का जो खालिस्तान है वो आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में होता है। तो वह जो होता है वो होता है सोडियम आयोडाइड NaI। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा खालिस्तान पूछा है वो है दहन ऊर्जा डेल्टा H का मान सदैव होता है। तो वह जो होता है हमारा जो मान रहता है हमारा, वह मान हमारा धनात्मक ऋणात्मक होता है। इन्हें एनर्जी वहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है। इसी प्रकार से उत्कृष्ट गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वहाँ होती है 0, यानी संयोजकता 0 होती है। इनका अष्टक क्योंकि पूर्ण माने होते हैं इसलिए यहाँ इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो 0 होती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, उसे आवर्त सारणी में एक समूह यानी वर्ग S ब्लॉक में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ कैल्शियम होगा और कैल्शियम जो है समूह सेकंड में रखा है उसे, और उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसी प्रकार से हमें जो आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। उसमें जो दिया है कि पाउली का अपवर्जन नेम, इसमें जो पाउली का अपवर्जन नेम रहेगा इसका जो आंसर आएगा कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। यानी पहले का जो आएगा वो ब वाला क्वेश्चन आंसर्स सही रहेगा। दूसरा जो दिया है हमारा द्विघांसी क्वांटम संख्या, यानी ये क्या बताती है हमें, कक्षकों का आकार। इसका जो डी वाला रहेगा वो सही रहेगा। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया अब बाउ का जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो इसका ई वाला जो रहेगा वो सही रहेगा, यानी परमाणु
जो अब्बाऊ का जो नियम होता है कि परमाणु की अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, यानी इस प्रकार से N+L का नियम यहाँ पर लागू होता है। उसी प्रकार से हमसे जो अगला जो पूछा है सही जोड़ी में वो यहाँ है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा स वाला, यानी इस प्रकार से किसी परमाणुक कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन से होता है वो नाभिक के चारों ओर मूवमेंट करता है, घूमता रहता है और साथ में अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है, तो उसकी स्थिति और संवेग एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इनमें पूछा था एक शब्द या एक वाक्य में आंसर हमें देना है। कितने तत्व, पहला जो दिया है कि कितने तत्व ज्ञात हैं, तो 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं और 4 तत्व अभी और खोजे गए हैं जिन्हें आवर्त सारणी में अभी नहीं रखा गया है, यानी वर्तमान जो हमारी आवर्त सारणी है, तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा 118 एलिमेंट्स हैं। परमाणु जो दूसरा है इसी में पूछा है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाइयाँ क्या है, तो इसकी जो मानक इकाई है वो AMU है, यानी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु इकाई द्रव्यमान, इससे इसको नापा जाता है। जो तीसरा हमारा दिया है वो दिया है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है, इसमें किसी कारणवश OMU लिखा गया था जो कि गलत है, यहाँ पर AMU आएगा एटॉमिक मास यूनिट जो कि है, तो उसके 6.02 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान होगा, तो ये होगा हमारा 23 ग्राम। अब ये किस प्रकार से होगा किस नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से हमारा आगे जो दिया है 4th जो दिया है हमारा वो दिया है अवस्था फलन के 2 उदाहरण दीजिए। तो जो अवस्था फलन होती है, इन्हें जो तंत्र होता है, सिस्टम्स जो होता है, उसकी अवस्था में जो फलन होता है तो उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा होती है और आंतरिक ऊर्जा में जो होती है हमारी, इसमें कई ऊर्जाओं का समावेश होता है, यानी अणुओं की स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये आदि ही अवस्थाएं क्या होती है, अवस्था फलन होती हैं। अर्थात ये डिपेंड करती है उसकी प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा पर डिपेंड करती है। तो इसके 2 जो उदाहरण हैं वो है स्थानांतरण ऊर्जा या घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, यह अवस्था फलन है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला जो ऑब्जेक्ट जो एक शब्द में आंसर दिया है वो पूछा गया है कि क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम लिखिए, अर्थात अगर हम आवर्त सारणी की बात करें, इसमें किसी एलिमेंट्स का नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल से है उसके ऊपर में जाते हैं कि यदि हम यह बाएं से दाएं जाते हैं तो जो आयनिक ऊर्जा होती है वो उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और अगर हम समूह में यानी ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनकी आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी प्रकार से हमसे जो क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा है कि निम्न तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो इसमें ऑक्सीजन और स्ट्रांसियम, इन दोनों का हमसे यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो ये जो इसका आंसर जो भी हो रहेगा वो हम वीडियो के रूप में यानी बोर्ड पर हल कर आपको बताएंगे। दिए गए परमाणु क्रमांक 2 एवं परमाणु द्रव्यमान ए है वाले परमाणु का पूर्ण संकेत होगा, तो Z इक्वल टू क्या होगा 70, F 35, Z इक्वल टू 92, A इक्वल टू 233। तो ये भी हम बोर्ड पर दिए। इसी प्रकार से और भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं, इन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, प्रोटॉन से किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, जीमेन प्रभाव क्या है, परमाणु एवं आयतन में अंतर लिखिए। यहाँ पर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो परमाणु एवं अणु में अंतर दिया था, इसी प्रकार से इसके अथवा में जो दिया है वो कक्ष और कक्षक में अंतर दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है ASP और कक्षकों की आकृति कैसी होती है अथवा डी कक्षकों की आकृति कैसी होती है, इसे हमें समझाना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया था वो यहाँ पर ये है कि N+L का नियम क्या है, इसको हमें समझाना है। यानी इसी नियम को कहा जाता है अब्बाऊ का नियम, या इसी का अथवा में हमें जो दिया था निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में हुंड का नियम को प्रदर्शित कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 दिया है और 12 दिया है, और उसी प्रकार से 13, 14, 15 और 16, 17 इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम से में पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों को हम बोर्ड पर आपको हल कर
और एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से, और क्वेश्चन नंबर जो 70 होता है कि निम्न में कितने सार्थक अंक है, तो इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाकर बोर्ड पर समझाएंगे और बताएंगे। तो इसी प्रकार से अगर सारे ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव सही है और कौन सा गलत है। इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो आपको प्रस्तुत करते रहेंगे और उस आगे के वीडियो में इसको आगे बताएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम।